वायरल होने की कोशिश मत करो। आप देखेंगे कि कोविड के बाद बहुत से लोग ऑनलाइन कॉमर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड को बढ़ाने वाला है। लेकिन ये हमारे कंपेटिटिव डिजिटल मार्केटिंग को भी बढ़ाने वाला है। उस पर फोकस करें जिस पर आप नेचुरली बेहतर हैं। आप इसे एंजॉय करेंगे, इस पर डबल मेहनत करेंगे और इस एक चीज में बेस्ट बनेंगे। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो नोटिफिकेशन अलर्ट पर क्लिक करें। आज मैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूं। और ये रही मेरी फाइल, ठीक है। भविष्य वो नहीं है जो आप सोचते हैं, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ गंभीर नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ अच्छी खबर भी है। मैं आपके साथ बहुत सारे स्टैट्स और डाटा शेयर करने वाला हूँ। हम सभी अलग अलग साइज की कंपनीज के साथ डील करते हैं, बड़े कॉरपोरेशन जैसे फॉर्च्यून 100 से छोटे मॉम्स एंड पॉप्स तक। और जब आप सभी साइज की कंपनी के साथ काम करते हैं और आप लगभग 16-17 साल से इसे कर रही हैं, तो आप कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू करेंगे। मैं और एरिक चाहते हैं कि आप कुछ चेंजेस पर इम्प्लीमेंट करें, जिससे आप अगले एल्गोरिदम अपडेट्स और प्लेटफॉर्म अपडेट्स के लिए तैयार रहें और इस तरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं नील पटेल डिजिटल एड कंपनी का को फाउंडर हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं अलग अलग तरह की कंपनीज के साथ काम करता हूँ, जैसे फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक। बहुत सारे कोट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। इन सब का मतलब ये बताना नहीं है कि मैं ग्रेट हूँ या मैं अमेजिंग हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ सबसे बेस्ट मार्केटर हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और इम्प्रूव करना है, लेकिन अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है। देखो, मैं यहाँ बातें नहीं बना रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसके बेस पर ही ये डाटा और फैक्ट्स दे रहा हूँ और मैं टेबल के दोनों तरफ से देख रहा हूँ। मैं ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मार्केटर हूँ, बल्कि मैं गूगल जैसी कंपनीज के साथ भी काम करता हूँ। वैसे ये फेसबुक है। फेसबुक जैसी कंपनीज मुझे कांटेक्ट करती हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस में उनके कस्टमर से बात करने के लिए मुझे पे करती हैं। साथ ही साथ गूगल जैसी कंपनी भी मुझे गूगल को मार्केट करने के लिए कांटेक्ट करती हैं। संक्षेप में, मैंने मार्केटिंग के हर एक साइड को देखा है। मैंने एंटरप्रेन्योर की साइड को देखा है, बिजनेस ओनर की साइड को देखा है, मार्केटर साइड को देखा है, प्लेटफॉर्म साइड को देखा है, गूगल से फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड। और इससे पहले कि हम शुरू करें और मार्केटिंग के फ्यूचर में जाएं, मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूं। तो नंबर 1, आपको क्या लगता है वेब पर कितने ब्लॉग्स हैं? देखते हैं कि आप में से कितने लोग मार्केटिंग स्कूल को सुनते हैं। ठीक है, एक गैस करें। बिलियन। हाँ, सही है। शायद आपके पास अलग नंबर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है आपके पास। क्या आपको असली नंबर पता है? तो जैसा हम जानते हैं, ऑनलाइन स्टैट्स के हिसाब से एट लीस्ट बिलियन ब्लॉग्स हैं। दुनिया में कितने लोग हैं? गैस करें। हाँ, लगभग 7 बिलियन। क्या आपको लगता है कि हमें इतने सारे ब्लॉग की जरूरत है? 7 लोगों के लिए एक ब्लॉग है। नहीं, हमें और एक मार्केटिंग ब्लॉग नहीं चाहिए। तो मुझे और एरिक को कॉपी करने की कोशिश ना करें। लेकिन सामान्य रूप से इस पॉइंट पर बहुत सारे कंटेंट हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी इंटरप्राइज कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठा रही हैं? आप जानते हैं कि इस तरह की ओल्ड स्कूल कंपनीज हैं, उनमें से बहुत बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे फोर्टिव। आप में से कितने लोगों ने फोर्टिव का नाम सुना है? आप जानते हैं कि उनकी वर्थ $300 बिलियन है। वो गैस पंप जैसी चीज़ें बेचती है और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो आप डेली यूज़ करते हैं। और इस तरह की कितनी ओल्ड स्कूल कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठा रही हैं। एक एक अंदाज़ा लगाओ। सभी किसने कहा? हाँ, बिल्कुल सही। वो सभी डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठा रही हैं। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। वो एक दिन में इंटरेस्ट से इतना बना लेते हैं जितना हम एक साल में काम करके बनाते हैं। तो वे हम पर खर्च कर सकते हैं और अगर उनसे गलती भी होती है तो उन्हें दुख नहीं होगा। एक और सवाल, स्टार्टअप्स वो पैसे उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पैसे का उपयोग किस लिए किया जाता है? एड्स और आप क्या करते हैं? सेल्स। आप सेल्स करते हैं। लोगों से झूठ ना कहें, आप एक सेल्समैन हैं। मैं जानता हूं आप पैरोल पर हो। वो आदमी आपसे बात करना चाहता है, वो सेल्समैन है। जब मैं अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहा था, तब हमने वेंचर कैपिटल जुटाए। वो पैसा कंटेंट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग, सर्वर्स और इस तरह की चीज़ों के लिए जुटाया गया। अब ज़्यादातर कंपनी उनकी सेल्स और मार्केटिंग के लिए पैसे जुटाती हैं,
दूसरे शब्दों में ग्रोथ। आप जानना चाहते हैं कि ज़्यादा रेवेन्यू कैसे मिले और उसमें आमतौर पर सेल्स और मार्केटिंग शामिल होती है। आप ग्रोथ हैकिंग और कुछ प्रोडक्ट चेंजेस के बारे में बात करते हैं, पर संक्षेप में वो ये पैसा यहीं खर्च कर रहे हैं। 2020 में आप में से कितने लोग या कितने परसेंट का वॉइस सर्च होगा? क्या लगता है कि कितना परसेंट होगा? बताइए। हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ हाँ, आपने मार्केटिंग स्कूल बहुत सुना है। ये है 50%। चीज़ें बदल रही हैं। आप कैसे मोनेटाइज करेंगे जब कोई एलेक्सा डिवाइस या गूगल होम पर है? आप उसे कैसे मोनेटाइज करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? 50%। मुझे उस 50% का रेवेन्यू चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए? तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मैं अभी भी और ज़्यादा बताने जा रहा हूँ। अभी आप मुझे बार-बार मेरा सिर पीछे घूमते देखेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टैट्स और डाटा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घबराएँगे नहीं और फिर हम कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देंगे जिन्हें करके आप लगातार सक्सेस हो सकते हैं। तो ये गूगल का रेवेन्यू है। 2008 में रिसेशन था। हम भविष्य में आने वाले रिसेशन की चिंता कर रही हैं। रिसेशन में गूगल के रेवेन्यू का क्या हुआ? वे ऊपर गए। क्या लगता है अब इस रिसेशन में उनका क्या होगा? शायद ये ऊपर जाएगा। अगर कॉस्ट पर क्लिक नीचे जाता है तो वे ऊपर जाने के तरीके ढूंढ लेंगे। आप पेज पर और भी पे लिस्टिंग देख सकते हैं। कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का परफॉर्मेंस बढ़ना जारी है। अगर आप पेड ऐड पर $1 खर्च करते हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा पैसा बने। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो आप रिसेशन के दौर में गूगल पर $1 खर्च करते हैं और $2 बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप रिसेशन की वजह से धीमे हो रहे हैं? नहीं, ये मायने नहीं रखता कि रिसेशन है, बुल मार्केट या बियर मार्केट है। अगर आप $1 खर्च करते हैं और $2 बनाते हैं, आपकी दूसरी कीमतों को शामिल करके जब तक ये फ़ायदेमंद है, आप तब तक पैसा खर्च करेंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि रिसेशन में लोग परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग के ऊपर ट्रेडिशनल एड डॉलर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो मैं जो सीख रहा था चलो उस पर चलते हैं। मार्केटिंग का फ्यूचर और ये कहाँ जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, हम अपने पॉडकास्ट के दौरान इस पर थोड़ी बात करते हैं। मार्केटिंग ओमनी चैनल होने वाला है। क्यों? इसके लिए मेरे पास एक डाटा है। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि प्रोजेक्टर से ज़्यादा टीवी स्क्रीन पर देखना आसान है। यहाँ चैनल मार्केट से ज़्यादा खर्च करते हैं। ताज्जुब की बात नहीं है। अधिकांश रिवेन्यू किस जगह से मिलता है? गूगल। किसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है? गूगल। दूसरा, फेसबुक एड्स। फेसबुक का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। फिर आप एसईओ में जाएंगे और कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और फिर दूसरे। एसईओ को बहुत सारे क्लिक्स मिल सकते हैं, लेकिन पेड एडवर्टाइजिंग $1 खर्च करके $2 बनाएं। आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, लोग खर्च करते रहते हैं। चैनल द्वारा कन्वर्जन रेट। गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अदर्स। गूगल एडवर्ड्स एसईओ से बेहतर कन्वर्ट क्यों करता है? अगर आपको गैस करना पड़े तो आप कहेंगे ओह ये पेड एड्स है, हम इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। आपको क्यों लगता है कि पेड एड्स बेहतर कन्वर्ट करते हैं? क्यों? बॉटम ऑफ फनल, ओके। लैंडिंग पेज, बिल्कुल। अगर आप डब्ल्यू पी बिगनर कहें तो आपको बहुत सारे विजिटर्स मिले, एक महीने में लाखों। उन पेजेस में मुझे एक महीने में लाखों विजिटर्स मिलते हैं। क्या आप उन पेजेस को छोटा कर सकते हैं और उसमें सिर्फ होस्टिंग के लिए साइन अप और प्लगइन्स हों? आप कर सकते हैं, पर आपकी रैंकिंग नीचे जाएगी। अगर आप कंटेंट हटाकर बस वही रखेंगे तो ये नीचे जाएगी। पे पर क्लिक में अगर आप उन्हें पैसा देते हैं तो आप जो चाहें रख सकते हैं। एसईओ, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट, अगर आप ऑटो इंश्योरेंस पर देखें, आप फर्स्ट पे लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, ये बस आपका जिप कोड टाइप करता है और बस इतना ही, क्योंकि इसके पास पेज पर टाइटल टैग के साथ बहुत सारा टेक्स्ट नहीं होता है। आप टेक्स्ट बेस्ड वर्जन पर देखेंगे जो पेज 1 पर रैंक कर रहा है, इसमें ऑटो इंश्योरेंस के बारे में 1000 वर्ड्स हैं। फेसबुक एड्स ये इंटेंट नहीं है, आप अभी भी उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक्स बहुत कम है और आप अभी भी उन्हें कन्वर्ट होने के लिए कन्वेंस कर सकते हैं। आपको अभी ज़्यादा क्लिक्स लेना है। एसईओ पहले ही बता दिया। सोशल मीडिया, आप इसे पहले से जानते हैं। अदर्स, हम अदर्स पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। सोशल शेयर पर कॉस्ट का एवरेज नंबर, इसमें लगातार गिरावट आ रही है। आपको क्या लगता है भविष्य में क्या होने वाला है? आपको लगता है ये वापस ऊपर जा रहा है? नहीं,
अगर आपको वापस ऊपर जाना है तो आपको फेसबुक को क्या देना होगा? पैसा। यही इसकी सच्चाई है। मैं यहाँ फेसबुक स्टॉक्स को सेव करने के लिए नहीं हूँ। ये मार्केटर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और चैनल है। आप क्रिएटिव होने लगेंगे और मैसेंजर्स चैट जैसी चीज़ का लाभ उठाएंगे और इस तरह की चीज़ भी मदद करेंगी। लेकिन सामान्य रूप से सोशल शेयर्स में गिरावट आ रही है। ये बस स्टैट्स हैं। अब यहाँ लोग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। ये उनके अपने ब्लॉग पर होता था, लेकिन अब हर कोई मीडियम, टम्बलर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर का लाभ उठा रहे हैं। गूगल डुप्लीकेट कंटेंट के लिए जुर्माना नहीं लेता है। आप एक बार कंटेंट रिलीज करें और कहीं भी पब्लिश करें। आप एक वीडियो रिलीज करें, उसी वीडियो को फेसबुक पर रीअपलोड करें, लिंक्डइन पर रीअपलोड करें और पिंटरेस्ट पर रीअपलोड करें। मुझे लगता है कि पिंटरेस्ट वीडियो नहीं लेता है, लेकिन बाकी सभी जगह पर वीडियो को लेकर अपलोड करें और उस ट्रैफिक को पाएं। आपके पास खोने के लिए क्या है? आपके ब्लॉग पर कितने परसेंट ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जाता है? आप यहाँ ट्रेंड देख रहे हैं। लोग ना सिर्फ ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं और वे पेजेस इंफॉर्मेशन देते हैं। वो अनिवार्य रूप से प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते हैं। ऐसा करने के लिए गूगल स्पेयर नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। ये ट्रेंड है, उनके ट्रेंड्स। जिस तरीके से वे आपके और मेरे सर्च के यूजर्स के बेस पर गूगल को अडेप्ट करते हैं, तो हम सब कुछ खोजना चाहते हैं और हम इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं। वो और क्या देखेंगे? इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, और वे यही कर रही हैं। आपके कस्टमर्स के किस हिस्से ने सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से खोजा? ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉग्स बेहतर रैंक करते हैं और लोग इसे देखना चाहते हैं। तो आप चाहें या ना चाहें, अगर आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, आप वो सभी एक्स्ट्रा कन्वर्जन्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। गूगल एनालिटिक्स में एक रिपोर्ट है जिसे असिस्टेंट कन्वर्जन्स कहते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को जानते हैं तो अपना हाथ ऊपर करें। असिस्टेंट कन्वर्जन आपको बताएगा कि क्या लोग आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं और वे आखिरी में कन्वर्ट हो रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आरओआई को दूसरे चैनल पर रखने में आपकी मदद करेगा। किस वजह से आपको सबसे बड़ा ट्रैफिक लाभ हुआ? ट्रांसलेशंस। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। नंबर 2, अपडेटिंग कंटेंट। ये ज़्यादा कंटेंट बनाने से भी बेहतर काम करता है। फिर से बिलियन प्लस ब्लॉग्स। हमें ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे कंटेंट को चुराने की ज़रूरत है जो पुराना हो गया है और जिसे फिर से अपडेट किया जाना है। याद है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। जब मैं इनमें से किसी साइट पर हफ्ते में 3 कंटेंट बनाता हूँ, उनमें से एक अपडेटेड आर्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आप रैंकिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों को एक ब्लॉग बनाने से ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ब्लॉग बनाते हैं, आप उसे प्रमोट करते हैं और आपको ट्रैफिक मिलता है। यदि आप लगातार अपडेट नहीं करते हैं तो उस कंटेंट को रिमार्क करें। आप उस ट्रैक्शन को खो देंगे और कोई आपकी जगह ले लेगा। तो अगर आप इस पर देखें, ट्रांसलेशन के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कंपिटिटिव है। ब्राज़ील और दूसरे देश जैसे कि इंडिया, वे उठ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। वहाँ पैसा है। और अगर आप अपने कंटेंट को उनकी स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। गूगल उन क्षेत्रों में कंटेंट चाहता है। आप तेज़ी से हावी होंगे, आप कम से कम थोड़े समय के लिए बने रहेंगे और आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और जब लोग मुझसे इस तरह से बात करते हैं कि नील, हम उस मार्केट के लिए इंडिया क्यों जा रहे हैं, वहाँ मुश्किल से ही कुछ पैसा है। अगर इंडिया में पैसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि वॉलमार्ट 15, 17 या जितने भी बिलियन डॉलर हैं वो फ्लिपकार्ट को पे करेगा? क्या आपको लगता है एयरबीएनबी वहाँ निवेश करेगा? आपको लगता है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन और एडोब और बाकी सभी कंपनी अरबों डॉलर निवेश करेगी? नहीं। आपको इन क्षेत्रों में जल्द ही जाना होगा। यहाँ एक अच्छा भविष्य है अगर आप अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं। आप अपवर्ड से बहुत सारे लोगों को खोज सकते हैं। आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कौन से चैनल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा आरओआई प्रोवाइड करते हैं? क्या आप लोग इसे गैस कर सकते हैं? तो इन सभी सर्वे डाटा में एक चैनल है जो सबसे बड़ा आरओआई प्रोवाइड करता है और जो दूसरों में फंस गए हैं। आप लोगों ने गैस किया कि ये कौन सा चैनल है? इंस्टाग्राम, ईमेल्स या और कुछ? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। उन कंपनियों में जहां हमने इंटरव्यू और सर्वे किया है, वहां ये सबसे सेक्सी चैनल है। हमने इन सैकड़ों कंपनी में सर्वे किया है और इनमें से कुछ लोग एक महीने मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस का प्रॉफिट करते हैं। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बाकी मार्केटिंग चैनल से बड़ा आरओआई प्रोवाइड करता है, लेकिन अब तक का सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कन्वर्जन रेट को 2 गुना बूस्ट कर सकते हैं
तो इसका आपकी पेड एडवर्टाइजिंग या आपके एसईओ या आपके कंटेंट मार्केटिंग में क्या मतलब है? आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ये चैनल्स और महंगे हो जाएंगे। आप चाहें या ना चाहें पेड एड्स ऊपर बढ़ते जाएंगे, आप चाहें या ना चाहें आप ये करते रहेंगे क्योंकि ये आपको ज़्यादा पैसा बनाकर देगा। अगर आप कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो आप सभी कंपेटिटर्स द्वारा मारे जाएंगे। और अभी यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ा ट्रेंड है जहाँ बहुत सारी कंपनीज ने फाइनली ए बी टेस्टिंग, पर्सनलाइजेशन और बाकी चीज़ों में समय देना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं ए बी टेस्टिंग और पर्सनलाइजेशन पर ब्लॉग पोस्ट रिलीज़ करता हूँ तो उसे कोई नहीं पढ़ता है। और अगर मैं दूसरा आर्टिकल रिलीज करता हूं कि ज्यादा ट्रैफिक कैसे लाया जाए तो सभी कहते हैं हाँ मुझे ये देखना है। तो ये दिखाता है कि आप जो पढ़ना चाहते हैं और जो ट्रेंड है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में जाना शुरू करें। ओमनी चैनल के बारे में एक बात अच्छी है, ये देखना मुश्किल नहीं है कि कंपटीशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चैनल तेजी से सैचुरेट हो रहे हैं और ये बड़ा ट्रेंड है। आपके पास इन सभी का लाभ उठाने की चॉइस नहीं है, एक चैनल से बिजनेस बनाने में सक्षम होना है। फेसबुक सिर्फ रेफरल प्रोग्राम से बढ़ा, ड्रॉप बॉक्स सोशल मीडिया से बढ़ा। आप एक चैनल से बिजनेस को दूर तक ग्रो नहीं कर सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटिटिव हो रहे हैं। सईद के पास विशाल वर्डप्रेस कम्युनिटी है, उसने पहले से ही सभी यूजर्स के एक्सेस को इंटीग्रेट कर लिया है। क्या आपको लगता है कि कोई अभी आकर उनसे मुकाबला कर सकता है? सईद, अगर आप अभी इसमें आते तो क्या आपको लगता है कि आप इन 10 साल तक इसमें रहने की तुलना में अच्छा कर सकते थे? क्यों नहीं? हाँ, मुश्किल होता और आपको जल्दी मिल गया जिसने आपको अच्छी शुरुआत दी। हाँ, इस तरह से ये एक चैनल का लाभ उठाने में सक्षम है। अब सईद इतना अच्छा करने के बाद भी वो दूसरे चैनल और प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से आप लगातार बढ़ते हैं। लेकिन आप एसईएम रश जैसे टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे कंप्लेन नहीं मिलेगी कि मैं अपने ही टूल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए पे भी नहीं किया गया है। आप एसईएम रश और इस तरह के टूल यूज़ करके ये देख सकते हैं कि एसईओ प्रोस्पेक्टिव से लोग क्या खोज रहे हैं, या पेड एडवर्टाइजिंग से। आप वोट रन्स वेयर का यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि लोग किस तरह के मीडिया एड्स कर रहे हैं। आप बिल्ड विद का यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, ताकि आप जान सकें कि कोई ए बी टेस्टिंग या कुछ और तो यूज़ नहीं कर रहा। आप अपने कंपटीशन के लिंक्स देखने के लिए एच का यूज कर सकते हैं। आप उन्हें आपसे लिंक करने के लिए कह सकते हैं। आप वे बैग मशीन का यूज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कोई ए बी टेस्टिंग तो नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों बहुत कम लोग इसे करते हैं। वे बैग मशीन का यूज करें, वापस जाकर उनके पेज के सभी वेरिएशन को देखें, आप उनके ट्रांजिशन को देख सकते हैं। आमतौर पर वो जो कन्वर्जन रेट को सबसे ज्यादा बूस्ट करता है, ये आपको आइडिया देगा कि कहां से शुरू करना है। अब मोज से लिंक एक्सप्लोर एक और टूल है जो आपको बहुत सारी मार्केटिंग इंसाइट देगा। तो जब आप ओमनी चैनल्स पर जाते हैं तो आपके CPAS का क्या होता है? सभी चीज़ों का, मतलब आपके कॉस्ट पर क्लिक, सब का। क्या आप एक्सपीडिया को जानते हैं? हाँ, एक्सपीडिया की उम्र क्या है? बिल्कुल, वो बहुत पुराना है। आप इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं। एक्सपीडिया ने अभी एक टेस्ट चलाया जहां वे टेलीविजन, रेडियो, पे पर क्लिक करके ओमनी चैनल पर गई। आप जानते हैं उनके CPAS का पे पर क्लिक पर क्या हुआ? वो डबल डिजिट परसेंटाइल से नीचे चले गए। तो ओमनी चैनल्स आपके नंबर्स को सभी चैनल पर इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, यूजर मैट्रिक्स गूगल को बीट करने की है। आपको ज़्यादा ट्रैफिक पाने के लिए रैंकिंग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पुरानी साइट है, न्यूट्रिशन सीक्रेट्स। मैंने आखिर में इससे छुटकारा पा लिया। ये न्यूट्रिशन साइट थी, मैंने दाईं ओर अपना ट्रैफिक बढ़ा दिया और हाँ, वहाँ कंटेंट लिखना और लिंक बनाने जैसी चीज़ें थी। लेकिन सच में हमने जिस तरीके के न्यूट्रिशन सीक्रेट को बढ़ाया वो ये था कि हमने सच में कुछ मैनुअल किया। उस समय ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो इसे कर सके, लेकिन अब हैं, और अभी उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन आप गूगल कंसोल पर जा सकते हैं। मैं नहीं जानता क्यों, मगर मुझे अभी भी पुराना वर्जन पसंद है। आप क्लिक CTR इंप्रेशन पर क्लिक करेंगे, आप उन पेजेस को देख सकते हैं जिन्हें ट्रैफिक मिल रहा है, और फिर वहां से आप उन पेज पर क्लिक करेंगे जिसका CTR कम है। आप उस कीवर्ड को देखेंगे जो बहुत सारे इंप्रेशंस ड्राइव कर रहे हैं लेकिन क्लिक्स कम हैं। और फिर आप सोचेंगे कि ठीक है, मुझे अपने पेज को इन कीवर्ड्स के साथ एडजस्ट करना होगा जिससे मुझे ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। आप उन कीवर्ड्स को देखेंगे जिनके 5% से कम क्लिक्स रेट हैं, उन पेज को देखें जिनका CTR रेट 4% से कम है, और पक्का करें कि आप जिन कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हैं वो आपके टाइटल टैग में, कंटेंट के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए।
और एक बार जब आप इस चेंज को कर लेते हैं, फिर आप इसे गूगल में सबमिट करते हैं और वे इसे फिर से क्रॉल करते हैं और यहाँ वो कीवर्ड्स जो CTR को तेजी से बढ़ाने में मदद करेंगे, जिन्हें हमने टेस्ट किया है, हाउ टू लिस्ट नंबर रिजल्ट्स, फ्री यू टिप्स, ग्रेट ट्रिक्स, बेस्ट ब्लॉग पोस्ट, इन्होंने उन सभी चीज़ों के लिए काम किया है जिन्हें हमने टेस्ट किया है। और जैसे ही आप वापस गूगल पर सबमिट करते हैं, फिर फैच करते हैं, आप URL सबमिट करते हैं, उनके इंडेक्स में सबमिट पर क्लिक करते हैं और बूम, आप अंदर हैं। आप बताते हैं कि मैं रोबोट नहीं हूँ, आप इसे 30 दिन दें और रिजल्ट देखें। हम ये सब मैनुअली करते थे, इसलिए हमने अपना ट्रैफिक बढ़ाया। ये सबसे अच्छे तरीकों में से एक है क्योंकि गूगल यूज़र सिग्नल से तलाश कर रहा है। हर कोई लिंक पर फोकस करता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप इसे मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं करता हूं, तो यहाँ एक टूल है जिसे क्लिक फ्लो कहते हैं। आप उन्हें सिंगल ग्रेन टीम से परेशान कर सकते हैं। वो शायद आपको इसके बारे में बता सकते हैं सॉरी, सिंगल ग्रेन टीम, लेकिन कोई भी कम नहीं है। अब हम यही करते हैं, हम बस इसे ऑटोमेट करते हैं और ये बहुत आसान काम करता है। लेकिन मैं आपसे मजाक नहीं करूँगा, ये वो जगह है जहां आप SEO के लिए सबसे बड़ा सर्च गेन देख रहे हैं। हम यूज़र सिग्नल्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ये सेक्सी नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन काम करता है। फिर से मुझे पता है, अगर मैं इस पर ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं तो इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ हम ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। और किस्मत से आज मैं आपके सामने हूँ, तो मैं जो भी कहूँगा आपको सुनना ही पड़ेगा क्लिक फ्लो, CLICKFLOW। इसे क्लिक फ्लो नहीं कहते हैं, इस कंपनी के लिए साइन अप ना करें इसे यही कहा जाता है, मैं मजाक कर रहा था। तो आखिर में यहाँ वो चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। यूज़र मैट्रिक्स अभी टॉप फोरम्स पर जा रही हैं। क्या आप जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अगर कोई पोस्ट वायरल हो जाए तो वो नंबर 1 क्या है जिस पर वो ध्यान देते हैं? आपको क्या लगता है वो क्या है? टाइम, ओके। शेयर्स, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का क्या मतलब है? कमेंट्स, जितने ज़्यादा आपको कमेंट्स मिलते हैं वो इस बात को प्रभावित करते हैं कि कोई पोस्ट कितनी वायरल हो सकती है। अगर आपके 50 फ्रेंड्स हैं, आपके पेज पर जाते हैं और कमेंट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो पोस्ट वायरल हो जाएगी। मुझ पर विश्वास नहीं है तो जितने लोग इस रूम में हैं, मेरी लेटेस्ट पोस्ट पर जाएं और कमेंट करें आप लोग देख सकेंगे। सीरियसली, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिए। आप जो चाहें लिख सकते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो दूसरा कमेंट करें, आप देखेंगे मैं फिर से रिस्पॉन्ड करूंगा मुझे इतना विश्वास है कि ये काम करता है, लेकिन मुझे पता है आपको विश्वास करने के लिए इसे देखना होगा। तो जाएं और मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट करें और वो लेटेस्ट पोस्ट होना चाहिए, तो उसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो इतना इफेक्टिव यूज़र मैट्रिक्स होता है। मैं अपने सभी यूट्यूब और फेसबुक वीडियोस पर कमेंट और क्वेश्चन के लिए कहता था। मेरे कमेंट्स नंबर सच में बढ़ना शुरू हो गए थे, मेरी वीडियोस वायरल होने लगी थी। और फिर अब यूट्यूब और बहुत से प्लेटफॉर्म के पास बिल्ट इन है, अगर लोग अपने वीडियोस में कमेंट करने को कहते हैं तो मेरा एक दिन ऐसा आया जहां मेरे नंबर नीचे आने लगे। तो अब मैं कमेंट्स के लिए विजुअल इमेज के बारे में सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। फैक्ट नंबर 3, आपको ब्रांडिंग पर फोकस करना है। ब्रांड फ्यूचर है। अब ये गूगल के एक्स CEO एरिक स्मिथ का कोट है, ब्रांड सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं। ब्रांड है कि आप सेल्सपुर को कैसे सुलझाते हैं। तो आप जानते हैं कि गूगल फेक न्यूज़ को सुलझाने में और कौन सी साइट हाई रैंक कर रही है, यह पता लगाने में मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो क्या देख रहे हैं? ब्रांड सिग्नल्स, बिल्कुल। आपको क्या लगता है फेसबुक फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए क्या कर रहा है? क्या लगता है वे क्या प्रमोट कर रहे हैं? किस तरह के पेज और कंटेंट? ब्रांड्स। अगर आपका बड़ा ब्रांड है तो आप अच्छा करेंगे। आपको कोका कोला नहीं बनना है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में ब्रांड बनाते हैं तो आप लीडिंग प्लेयर हैं। आपका कंटेंट उस स्पेस में दूसरों से ज़्यादा वायरल होगा। और एक्सपीडिया का एग्जाम्पल, हम सभी एक्सपीडिया के बारे में जानते हैं। एक्सपीडिया बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। होटल.कॉम्स, वे त्रिवैगो के मालिक हुआ करते थे, ट्रिप एडवाइज़र और बहुत सी प्रॉपर्टीज़। वे अभी भी बहुत चीज़ों के मालिक हैं। मुझे नहीं पता, शायद ऑर्बिट या कुछ और, या ट्रैवलोसिटी, मुझे नहीं पता, बस उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो एक्सपीडिया में भले ही लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हों, जब उन्होंने टीवी, डिजिटल कैंपेन और पे पर क्लिक शुरू किया तो उनकी सभी चैनल से होने वाली सभी लागत कम हो गई, क्योंकि लोगों के दिमाग में उनके टॉप ब्रांड थे। ऐसा नहीं था कि वो एक्सपीडिया को नहीं जानते थे, ये ऐसा था, ओ एक्सपीडिया, मैं इस कंपनी के बारे में भूल ही गया था।
हम हर एक कंपनी के बारे में भूल गए थे। याद है पहले के दिनों में उबर कंपनी के बारे में कितनी बात होती थी, लेकिन अब उतनी बात नहीं होती। उबर सार्वजनिक हो गया है, उनके स्टॉक्स भी अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसे वो करते थे। ड्रॉप बॉक्स कितनी अमेजिंग कंपनी, ये कंपनी रिवोल्यूशनरी है, वगैरह वगैरह। और अब हाँ, एक और पब्लिक कंपनी है। मैं अपनी जी ड्राइव पर अपलोड कर सकता हूँ, मैं अभी भी ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और भी ये सभी चीज़ें हैं। हम सभी के अंदर और बाहर के पैटर्न्स हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने एक बड़ी कंपनी बनाई है। आपको दिमाग में टॉप पर रहने की ज़रूरत है। आपको अपने ब्रांड को पेश करते रहना है। चाहे पर्सनल हो या कॉर्पोरेट, एक ब्रांड को बनाने की है रूल ऑफ 7। लोग आपको कितनी बार देख सकते हैं? क्या आप लोगों को वापस अपनी साइट पर लाने के लिए लगातार ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या आप पुश नोटिफिकेशंस कर रहे हैं? क्या आप मैसेंजर बोर्ड्स जैसी चीज़ें कर रहे हैं? ये सभी चीज़ें लोगों को आपकी साइट पर वापस लाने में मदद करेंगी और आप उतना ही ज़्यादा अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। आप में से कितने लोगों को एक महीने में 100,000 विजिटर्स मिलते हैं? कितने को इससे ज़्यादा मिलते हैं? कितने को इससे कम मिलते हैं? हाथ ऊपर करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लेजी हैं या नहीं, या थके हुए हैं, या इस स्पीकर के जैसे हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं। मैं ओमनी चैनल अप्रोच और रोज़ कंटेंट डालने में फोकस करता हूँ। मुझे लोगों के नील पटेल टाइप करने से एक महीने में 100,000 से ज़्यादा विजिटर्स मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रांड बनाने में अच्छा हूँ, मुझे लगता है कि मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ। यहाँ बहुत बेहतर लोग हैं जैसे गैरी वी, टोनी रॉबिन्स, और मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ जैसे कि एरिक जानता है। एरिक मुझे लंबे समय से जानता है। मैं अपने घर के अंदर रहता हूँ और बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखता हूँ। बैड ब्लड अमेजिंग है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो। और मैं तीसरे सीज़न का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अमेज़ॉन पर स्नीकी पीट भी अमेजिंग था। 2 हफ्ते में मैंने तीनों सीज़न्स देख लिए। और मैं टीवी देखते समय काम करता हूँ। इसी तरह मैं काम करता हूँ। मैं ऑफ़िस नहीं जाता हूँ, मैं अपने बेड पर बैठता हूँ। मेरी टीम आपको बताएगी, हम क्लाइंट कॉल पर होते हैं और मैं ज़ूम पर क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसी तरह मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। लेकिन मेरा ब्रांड बनाने का तरीका रूल ऑफ 7 है, आपको लोगों को वापस लाते रहना है। अब जैसे एरिक ने बताया कि मैंने उबर सजेस्ट नाम की एक कंपनी एक्वायर की है, और वो व्यक्ति इटली से था, और मैंने उसके लिए 120 ग्रैंड के आसपास पे किया। उसने मुझसे बेहतर ब्रांड बनाया। मैंने कुछ नहीं किया जो उसने किया था। मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, और मैंने उस चीज़ का लाभ उठाया जो उसने किया। मैंने इसे सिर्फ nth डिग्री पर जाकर स्टेरॉइड पर डाल दिया। मैंने ऐसा कहा, मुझे बस अपना टूल अपडेट करने दें और मुफ्त में और दे दें। अब जो लोग नील पटेल के लिए देख रहे हैं, मुझे उससे 3 गुना ब्रांड ग्रेस उबर सजेस्ट के लिए मिलता है। एक महीने में 300,000 से ज़्यादा विजिटर्स मिलते हैं। वो ब्रांड क्वेरीज आपकी रैंकिंग को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेंगी। आपको एक ब्रांड बनाना है। जब भी मैं अपने ब्रांड क्रेज को ग्रो करता हूँ, मैंने नोटिस किया है मेरी सभी टर्म्स जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की रैंकिंग पेज ऑन पर पॉपअप हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं और लिंक बनाता हूँ, मैं ब्रांड क्वेरीज पर फोकस करता हूँ। ये इतना पावरफुल है। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं। ईमेल्स अभी भी इफ़ेक्टिव हैं। ईमेल मार्केटिंग में पुश नोटिफिकेशन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। उसे मैसेंजर बोर्ड से कंबाइन करें, फिर आप सच में बहुत अच्छा करेंगे। और फिर आपको गूगल को रिलेट जैसी टूल का यूज़ करना है, ये पता लगाने के लिए कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं जो आपके कीवर्ड्स के सिमिलर है। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कौन सी चीज़ों को खोज रहे हैं। गूगल कोरिलेट आपको सभी दूसरे रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ सिमिलर पैटर्न्स दिखाएगा। पक्का करें कि उन सभी कीवर्ड्स पर आपका कंटेंट होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो क्या होगा? ये एक ब्रांड बनाने में मदद करेगा। लोगों को पहले रखना सही काम है। जैसे मैं और एरिक इस इवेंट के पहले डिबेट कर रहे थे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसे फ्री में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि लोगों की मदद की जाए। हमने रेवेन्यू क्लोज करने के लिए ऐसा नहीं किया। हमने बिजनेस जनरेट या कुछ और करने के लिए ऐसा नहीं किया। हम सोच रहे थे कि इसमें मज़ा आएगा। चलो लोगों की मदद की जाए और लोग हमारी मदद करेंगे। और हाँ, पॉजिटिव साइड ये है कि ये हमारे ब्रांड को बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब असभ्य तरीके से नहीं है। 200 लोगों के साथ ये हमारे ब्रांड को तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये देने और मदद करने के बारे में है। और अगर आप जो कर रही हैं उसे सच में एंजॉय करते हैं, तो ये आपके ब्रांड को बनाने में मदद करेगा। लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, और पैसा बनाकर पैसा नहीं कमाते हैं। आप पैसा कमाते हैं लोगों की मदद करके, दूसरे लोगों को पहले रख के, और तब जाकर आपका ब्रांड बड़ा बनेगा। और जैसे ही हमने न्यूट्रिशन सीक्रेट में ये सब करना शुरू किया, हमारी ब्रांडिंग ऊपर जाना शुरू हो गई। हमने बेहतर करना शुरू कर दिया, हाई रैंकिंग मिलने लगी, और इस तरह से हम लगातार बढ़ने लगे।
लेकिन ट्रैफ़िक और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। एसईएम रश ने मेरे पुराने स्टार्टअप्स में से एक की मैट्रिक को दिखाया। मुझे लगता है कि हमने इसके लिए 17 मिलियन बक्स जुटाए, ये अच्छा नहीं कर पाया। मैंने 500,000 बक्स में इन्वेस्टर से डोमेन नेम खरीदा और ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया। हालांकि मैंने उन्हें एसेट सेल किए, अब मेरे पास अच्छा ट्रैफिक था। मेरा कंपेटिटर मिक्स पैनल, जिसने शुरुआत में मेरा प्रोडक्ट कॉपी किया, उनके पास सिमिलर स्क्रीनशॉट दिखाने वाला एक टैग क्रंच आर्टिकल भी था, जिसमें उनके ट्रैफिक का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। उन्होंने $865 मिलियन की वैल्यूएशन पर पैसा जुटाया। आपको क्या लगता है हमारी वर्थ कितनी होगी? मुझे वो सब ट्रैफिक मिल रहा है, मैंने उन्हें बीट कर दिया है, तो हमारी वर्थ क्या होगी? कोई गैस करना चाहेगा? आप ईमानदारी से बता सकते हैं, मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। आप कुछ भी अच्छा या बुरा कह सकते हैं। एक अनुमान लगाएं। आप बताओ, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, आप बताओ। 15 से ज़्यादा, क्योंकि हमने 17 जुटाए थे जब हमने डोमेन नेम खरीदा था, है ना? लेकिन हमारी रफली उसकी 1/10 वर्थ थी, और टेक्निकली उसकी 1/10 भी नहीं थी, या शायद 1/15 या 1/20। ये बुरा था, है ना? इसके बारे में सोचें। मैं एक मार्केटर हूँ, मैं 7वें आसमान पर था, मुझे सारा ट्रैफिक मिल रहा था। ये दिखाता है कि ट्रैफिक ही सब कुछ नहीं है। और उस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सक्सेस का असली फ़ॉर्मूला ख़ासकर भविष्य में ये है, ट्रैफिक प्लस कन्वर्जन्स क्यूब्ड इक्वल सक्सेस। जितना ज़्यादा आप कन्वर्जन्स पर फोकस करेंगे, उतना ही आप बेहतर होते जाएँगे। मैं इस पर इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आप कन्वर्जन्स पर फोकस नहीं करते, तो आप 1 साल में ऐसी बहुत सी मार्केटिंग टेक्नीक का यूज़ नहीं कर पाएँगे, जिनका यूज़ आप अभी कर रहे हैं। जो फैक्ट नंबर 4 में लेकर जाती है, कन्वेंशनल क्रो टेक्निक्स अच्छी तरह काम नहीं करेंगी। इंटरैक्टिव क्विज़, मैं नील पटेल साइट पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। ये आपकी कुछ कन्वर्जन्स को उठाता है। मैं ई-कॉमर्स के लिए टू सब चेकआउट का लाभ उठाता हूँ। मैं पॉपअप्स यूज़ करता हूँ, जैसे क्या आप ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहते हैं? येस या नो? अगर आप येस पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको बताएगा कि ज़्यादा ट्रैफ़िक कैसे पा सकते हैं। और अगर आप नो पर क्लिक करते हैं, तो क्या लगता है, आपको क्या मिलेगा? नहीं, अगर आप नो पर क्लिक करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा, चलो अब आपके कन्वर्ज़न रेट को डबल करने में मदद करते हैं। ये फ़नी है, पर ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये ये बहुत क्रिएटिव है। तो मेरे बताए गए टैक्टिक्स में क्या गलत है? पॉपअप्स और बाकी चीज़ें, वो बुरी नहीं है, मगर उनके साथ गलत किया है। वो अनोइंग है, ये सच है। वो काम करते हैं मगर अनोइंग है। मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, मगर वो अनोइंग है। और क्या है? और क्या इश्यू है? आप उन्हें हर जगह देखते हैं, और क्योंकि आप इन्हें हर जगह देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वैसे ही काम करते हैं जैसे वो 5-6 साल पहले करते थे? नहीं, अब इतना इफ़ेक्ट नहीं है। पर्सनलाइज़ेशन एक नया कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन है। ये एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज़ करने के बारे में है। तो यहाँ एक उदाहरण है। मैं अपना दिन संचालित करता हूँ, जिसमें मेरी कुछ कंपनीज़ हैं, और बहुत सी कंपनीज़ की जगह पर एक सीईओ होता है। वे इंटरकॉम जैसे टूल्स यूज़ करने लगते हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरकॉम स्पॉन्सर है। ये एक्चुअली अपोज़िट किया गया था। एक बार किसी ने मुझे और एरिक को कहा कि इसकी ज़रूरत है, आप लोग इवेंट के लिए अपनी जेब से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? आपको स्पॉन्सर क्यों नहीं मिलता? एरिक और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस बारे में ना सोचने के लिए हम सच में स्टूपिड हैं। ऐसा सच में हुआ था, है ना एरिक? हम सोच रहे थे हम में से प्रत्येक को कितना खर्च करना चाहिए, 20-30 ग्रैंड। उसने कहा आप लोग मूर्ख हैं, कंपनी आपको पैसा देगी। हमने कहा ओ माय गॉड, आप ब्रिलियंट है, ये आइडिया कहाँ से लाए? उसने कहा कि सभी कॉन्फ्रेंस ऐसा ही करती है। हमने कहा अच्छा। आप वहाँ जो चाहें वो टूल यूज़ कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आप चैटिंग शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज़ करना शुरू करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप हर एक व्यक्ति के लिए जो करते हैं उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे आप इसे फेसबुक मैसेंजर बोट्स के थ्रू कर रहे हैं, आप थ्रिफ्ट इंटरकॉम का क्या करते हैं। मैं जो बड़ा पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बनाना शुरू करना होगा, और यहाँ से हम कन्वर्जेंस लिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि फिर आपको सभी का डाटा मिल रहा है, और फिर आप लीप टाइप क्वालिटी देख रहे हैं, और वो आपके कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोच रही हैं। अगर उन्होंने इसे अमेजिंग कन्वर्सेशन के रूप में रेट किया, तो आपको लगता है कि आपके पास उस व्यक्ति को कन्वर्ट करने का ज़्यादा चांस है? बिल्कुल। अगर वो आपसे चैट पर प्राइसिंग और साइन अप करने के बारे में पूछने लगे, आप अपने मैसेज और कंटेंट को पूरी तरह से अलग बना सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि मैं आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे आपको क्यों खरीदना चाहिए, आपको सब कुछ पर्सनलाइज करने की ज़रूरत है। चैट अब हमारी सेल्स के 28% के लिए ज़िम्मेदार है।
आपको नेक्स्ट ईवा की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि उसकी चैट उसकी बिक्री के लगभग 1/3 के लिए ज़िम्मेदार है। हम इसे ई-कॉमर्स में भी मदद करते हुए देख रहे हैं। आप लोगों को इसे यूज़ करना शुरू करना चाहिए। लेकिन आप चैट के लिए केवल इंटरकॉम जैसी चीज़ों पर निर्भर ना करें। आपको उससे आगे और ऊपर जाना है। आपको प्रोडक्ट टूर का लाभ उठाना शुरू करना चाहिए। और मुझे पता है बाहर ये कलंक जैसा है। ओ प्रोडक्ट टूल पहले सास कंपनियों के लिए है और लोग कब लॉगिन करेंगे? मैं यहाँ आपको कुछ अलग दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ गूगल है और आपको क्या लगता है यहाँ राइट में क्या है? ये प्रोडक्ट टूर की कार्यक्षमता है। वो आपको और ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा रिपोर्ट्स, गूगल के ज़्यादा सेक्शंस, प्रोडक्ट्स और प्लेटफ़ॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनके जीमेल ऐप में कुछ है। क्या आप जानते हैं कि आप सेट नोटिफ़िकेशन को शेड्यूल कर सकते हैं? ये मेरे फ़ोन पर होता है और मेरे डिज़ाइनरों ने इसे बहुत अच्छा लुक दिया है। उन्होंने मुझे एक नकली आईफ़ोन दिया है और कहा है तुम असली आईफ़ोन लेने के लिए गरीब हो। मेरे पास अभी भी ओल्ड स्कूल आईफ़ोन है। मैं अपने पॉकेट में देख रहा हूँ, मेरे पास सच में एक बहुत पुराना आईफ़ोन है। जब तक आप अपग्रेड नहीं करते तब तक आपको पुराने आईफ़ोन का डिज़ाइन मिलता है। तो मैंने कहा ओके, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। तो इसे देखें, ये चेकआउट पेज का एनिमेशन है। आप इस एनिमेशन में मूविंग पार्ट को देख रहे हैं। ये उदाहरण है कि आप चेकआउट पेज और लीड फॉर्म पर प्रोडक्ट टूर का यूज़ कैसे करते हैं। क्या ये चालाकी नहीं है? नहीं? जब हम ये करना शुरू करते हैं और इसे टेस्ट करना शुरू करते हैं, कन्वर्जन रेट ऊपर जाता है। कन्वर्जन्स 13% से बढ़ता है। इसलिए आप इन सभी छोटी चीज़ों को मिलाना शुरू करें। आपको एक भी चीज़ नहीं मिलने वाली है जिससे आपकी सेल्स 50% बढ़ जाए, लेकिन हम सभी छोटी चीज़ों को मिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको क्या करने की अनुमति देता है? पेड एड्स पर ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि गूगल अपनी कीमत बढ़ाता है, क्योंकि फेसबुक अपनी कीमतें बढ़ाता है। वो इसके लिए इसे नहीं बढ़ा रहे हैं, वे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये सप्लाई और डिमांड है। फैक्ट नंबर 5, जीतने के लिए आपको विजेता की तरह सोचना होगा। इन लोगों में क्या कॉमन है? माइकल जॉर्डन, मार्क जगरबर्ग, माइकल फेप्स, सिवाय इसके कि इनका नाम एम से शुरू होता है। हाँ, ये सभी जीतना चाहते हैं और ये सच में जीते भी हैं। इनमें से 2 बिलियनियर्स हैं। माइकल फेल्प्स एक कमाल के टैलेंटेड स्विमर हैं। वो रियान के जैसे ऑस्ट्रेलियन है। वो ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन? नहीं, वो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है। ओके। इन सभी के कोच और मेंटर हैं, जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। आपको मेंटरशिप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए पे नहीं करना है, ये फ्री इवेंट है। आप दूसरे इवेंट्स में जा सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एरिका ये पॉडकास्ट है जिसे ग्रोथ एवरीवेयर कहते हैं, जहां वे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, वे उनके रेवेन्यू नंबर्स का रिव्यू करते हैं। ये आपके कंपेटिटर्स में एक है जिसे आप सुनते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि वो कैसे बढ़े और आप उसमें कुछ कॉपी कर सकते हैं। देखो, अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप बस नेपाल के लिए उड़ान भरेंगे, चोटी पर चढ़ेंगे और वहां पहुंचेंगे? नहीं, शायद आपकी मौत हो जाएगी। आप इसके लिए एक ट्रेनर की मदद लेंगे जो आपको ट्रेन करेगा। और ऐसा ही हर चीज़ के साथ होता है जिसे आप मार्केटिंग और बिजनेस में करते हैं। आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों को ढूंढें जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको इसके लिए पे नहीं करना है। यहाँ ऑनलाइन बहुत सी फ्री चीज़ें हैं। सच्चाई ये है कि मार्केटिंग कभी नहीं रुकती। जो आज काम कर रहा है शायद भविष्य में काम ना करे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है लगातार टेस्ट करते रहना और सीखते रहना। आप इन्फॉर्मेशन से घबराने वाले हैं और आप जानते हैं। बस आसानी से सफलता प्राप्त करने जाएं। एक चीज़ को ट्राई करें। अगर आप इस प्रेजेंटेशन से एक चीज़ ले जाना चाहते हैं तो कुछ सीआरओ की चीज़ें ट्राई करें। अगर आप नहीं करते हैं, आप कुछ सालों में शायद 12 महीनों में अपने कंपेटिटर से हारने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इतना कंपेटिटिव हो रहा है। हर कोई मार्केट स्किल पर ढेर लगाने के लिए पैसा जुटा रहा है। स्केलिंग का रेड हॉफमैन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर कीमत पर पैसा खर्च करें, भले ही आप प्रॉफिटेबल हो या ना हो। इसने ज़्यादातर कंपनियों के मार्जिन को खराब कर दिया। आपको कन्वर्जन्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ 3 तरह के लोग हैं, जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, जो सोच रहे हैं कि अभी क्या हुआ। वो व्यक्ति बने जो चीज़ें करते हैं। इस इवेंट में भाग लेने के लिए धन्यवाद। बाद में हम अपने मार्केटिंग स्कूल लाइव के दौरान Q&A करेंगे।